इंडोनेशिया से भारत आए थे, टूरिस्ट वीजा पर आकर भारत में तबलीगी मरकज में शामिल हुए थे। टूरिस्ट वीजा में धार्मिक आयोजन में शामिल होने की मनाही होती है, उसके बावजूद भी 800 मौलाना इंडोनेशिया से आए और यहां दिल्ली में टूरिस्ट वीजा पर आकर भारत में तबलीगी मरकज में शामिल हुए। इस बीच गृह मंत्रालय 800 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी में अब है। इन 800 मौलानाओं को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। वीजा पर पाबंदी होती है, किसी भी धार्मिक आयोजन में आप शामिल नहीं हो सकते। उसके बावजूद इंडोनेशिया के 800 मौलाना जो कि वीजा पर आकर भारत में तबलीगी मरकज में शामिल हुए और उसी को लेकर बवाल चौतरफा बढ़ा हुआ इसलिए भी है क्योंकि कोरोना को लेकर जब पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति थी, किसी भी तरह के आयोजन पर मनाही थी, रोकथाम थी, ऐसे में उसके बावजूद भी ये आयोजन हुआ और इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। और अब ताजा अपडेट ये कि 24 लोग संक्रमित पाए गए हैं, कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है बल्कि उन तमाम लोगों को लेकर है जो यहां से निकलकर अपने अपने घर लौटे होंगे। कोई बस से गया होगा, कोई ट्रेन से गया होगा, कोई फ्लाइट से गया होगा, पब्लिक कन्वेंस का साधन लिया होगा या फिर अपनी गाड़ी से गया होगा। लेकिन जो लोग इस धार्मिक आयोजन में शामिल होने के बाद अपने अपने घर लौटे, वो किन किन लोगों के संपर्क में आए होंगे, ये बड़ी चिंता की बात फिलहाल है। और साथ ही साथ शासन प्रशासन के लिए चुनौती इसलिए भी कि उन सभी लोगों को ट्रेस करना, उनका टेस्ट कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। सैकड़ों से ये संख्या हजारों तक पहुंच सकती है। किन किन लोगों के संपर्क में यहां से वापस लौटे हुए लोग गए होंगे और इसी बीच उन 800 मौलानाओं को लेकर बड़ा फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया है। अब ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी उन 800 मौलानाओं की है जो कि इंडोनेशिया से वीजा पर आकर यहां तबलीगी मरकज में शामिल हुए। राकेश कुमार सिंह ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर हमारे साथ। राकेश, आगे और क्या कुछ स्टेप लिए जा सकते हैं? 800 इंडोनेशिया से आए मौलानाओं को ब्लैकलिस्ट करने के अलावा उन तमाम मौलानाओं और उन तमाम लोगों का क्या जो कि यहाँ तबलीगी मरकज में शामिल हुए थे और फिर अपने अपने घर भी लौटे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब देश भर में लॉकडाउन है? देखिए, तबलीगी मरकज में शामिल होने वाले करीब 800 इंडोनेशियाई प्रीचर्स को जो है इस्लामिक जो कि प्रीचर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी गृह मंत्रालय। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडोनेशिया के साथ लिबरल वीजा है और ऐसी स्थिति में जो वीजा रूल का उल्लंघन हुआ है और उसमें धार्मिक किसी भी समारोह में शामिल नहीं होना है अगर आप टूरिस्ट वीजा पर आते हैं। और ऐसी स्थिति में न केवल दिल्ली में 3 दिन शामिल रहे बल्कि विभिन्न टुकड़ियों में जो है तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी ये इंडोनेशियाई जो धर्मगुरु हैं वो विभिन्न जगह गए हैं। ऐसी स्थिति में आखिरकार गृह मंत्रालय ने अब कार्रवाई करने का मन बना लिया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए है कि आखिरकार किन किन जगहों पर गए और किन किन लोगों से इन्होंने मिला, क्योंकि जिस तरह से तबलीगी जमात में शामिल होने वाले लोगों में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार के लिए चुनौती बढ़ गई है और सभी राज्यों के साथ संपर्क में है जहां पर इंडोनेशियाई प्रीचर्स जो हैं गए हैं। बहुत शुक्रिया राकेश कुमार सिंह इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। राकेश कुमार सिंह ये बता रहे हैं कि उन 800 मौलानाओं के खिलाफ अब एक्शन की तैयारी में ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। देखिए, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि अपनी या किसी की भी जान आप जोखिम में डालिए और स्पेशली इस्लाम में ये कहा गया है कि आपको किसी विशेष स्थान पर जाकर दुआ करने की जरूरत नहीं है, किसी भी धार्मिक आयोजन में शामिल होने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले का नाम अगर आपको लेना है, चाहे वो भगवान है, चाहे वो अल्लाह है, आप चाहे चर्च या गुरुद्वारे की मैं बात कर लूं, अगर आप किसी भी जगह किसी भी वक्त अगर सच्चे मन से ऊपर वाले को याद करेंगे तो वो दुआ उतनी ही कारगर होगी, उतनी ही कबूल होगी। इसीलिए इस तरह की मूर्खता से बचिए। अगर आपके आसपास भी इस तरह के आयोजन हो रहे हैं उन्हें रोकिए, वहां जाने से बचिए। इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा आगे पहुंचाएंगे अपने दर्शकों तक।